वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ, सपोज अगर आप अमेज़न पे प्रोडक्ट अपना सेल करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको जो चार्जेस है, क्या किस कैटेगरी में कितनी चार्जेस लग रही हैं, कितना शिपिंग लग रहा है, कितना क्लोजिंग फी लग रहा है और किस टाइप के चार्जेस लग रहे हैं, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि हम कहाँ पे वो चीज़ चेक कर सकते हैं कि हमारी कैटेगरी लिए कितना फीस एलिजिबल है और किस अकॉर्डिंग चार्जेस लग रहे हैं। तो मैं वो सारी चीज़ें आपको इसमें बताऊँ। सिंपल आप गूगल पे सर्च करिएगा sell.amazon.in और स्लैश फीस एंड प्राइसिंग कर दीजिएगा तो आपको ये टैब मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो ऊपर आप मेरा यूआरएल देख रहे हैं, आप सिंपली ये सर्च कर लीजिएगा तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो प्राइसिंग के लिए हम सबसे पहले नीचे जाऊंगा। ठीक है, अमेजोन ने अपने चार्जेस यहाँ मेंशन किए हुए हैं कि कितने टाइप के वो चार्जेस लेता है। सपोज फर्स्ट तो रेफरल फीसेस होते हैं, फिर क्लोजिंग होता है, फिर वेट हैंडलिंग फीस होता है और फिर अदर फीसेस होते हैं। ठीक है, अगर मैं और आप थोड़ा नीचे जाइएगा तो यहाँ पे आपको कॉर्नर में सारे प्राइसेस शो हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रेफरल फीस से। तो रेफरल फी जो है यहाँ पे जैसे मेंशन किया हुआ है कि यहाँ ये जो लेते हैं ये कैटेगरी बेस्ड लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। ठीक है, अब नीचे आ गया तो यहाँ पे मेरी सारी कैटेगरीज आ गई और इस कैटेगरी में के अकॉर्डिंग मेरे चार्जेस आ गए। तो मैं किसी भी एक कैटेगरी का आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप अपने कैटेगरी के यहाँ प्राइसिंग चेक कर लीजिएगा। सपोज मैं बुक्स पे आया यहाँ पे। ठीक है, बुक्स पे मैंने क्लिक कर दिया। अब बुक्स में आप देखेंगे कि अगर आपका जो प्राइस है, ठीक है, 200-250 के अंदर है तो आपको कोई रेफरल फी नहीं देना, जीरो है। ठीक है, अगर आपका जो प्राइसेस है ये 250 से लेके 500 के अंदर है तो आपको 2% देना है। अकॉर्डिंगली अगर 500 टू 1000 है तो 4% देना है और आपका 1000 प्लस है तो 13.5% का आपका रेफरल फी चार्ज होगा। ठीक है, एक प्रॉपर सेटलमेंट शीट कैसे बनानी है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको जानना होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो मैं कुछ टाइम बाद खुद ही वीडियो अपलोड कर दूंगा कि सेटलमेंट शीट कैसे क्रिएट करते हैं। सेटलमेंट शीट क्या होती है कि आप सारे चार्जेस कैलकुलेट कर रहे हैं एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो आप जैसे ही मैं ऐसा फॉर्मूला उसमें लगा के आपको सिखाऊंगा कि जैसे ही आप सेलिंग प्राइस चेंज करेंगे तो आपका सेटलमेंट आ जाएगा कि आपको बैंक अकाउंट में कितने रुपए मिलेंगे। आप वहां से वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मैंने ये कैटेगरी फीस आपको समझा दी। सेम फेज में अगर आप दूसरे कैटेगरी, जो भी कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट आता है, आप यहाँ पे सर्च करके उस कैटेगरी की आप फीस यहाँ जान सकते हैं। ठीक है, ये अमेजोन के ऑफिशियल प्राइजेस है जो उन्होंने अपने डाल रखे हैं इस वेबसाइट पे उनके। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्लोजिंग फी। तो क्लोजिंग फी जो है हमारा प्राइसिंग बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजिंग फी जो लगता है एफसी क्लोजिंग फी लगता है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको एफसी पूरा एक्सप्लेन किया है कि फुलफिलमेंट सेंटर क्या होते हैं। ठीक है, फिर एजी शिप होता है, सेल्फ शिप होता है और सेलर फ्लेक्स होता है। ठीक है, सेलर फ्लेक्स में आगे की वीडियो में आपको समझाऊंगा कि सेलर फ्लेक्स क्या होता है। सपोज यहाँ मैं क्लोजिंग फी पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे क्लोजिंग फी लग रहे हैं। ये किस चीज के लिए लगे हैं? ये हमारे एफसी के लिए है। ठीक है, एक्सक्लूडिंग सेलर फ्लेक्स, मतलब ओनली सेल एफबीए जो फुलफिल बाय अमेजन होता है वो अमेजन की फीसेस है। सेलर फ्लेक्स आप समझ लीजिए कि उसमें भी आपको घर से ही प्रोडक्ट भेजना होता है, बट अमेजन पे अगर आपने देखा होगा कि प्राइम का जो टैग होता है ना वो सेलर फ्लेक्स की बेस से हमारे पास आता है। ठीक है, तो मैं सपोज फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि हमारा जो ये प्राइसिंग है, क्या प्राइस 0 से 300 है। तो स्टैंडर्ड ग्रुप फी कितनी लग रही है? 26 रुपीज। सिलेक्ट सिलेक्ट फी कैटेगरी ग्रुप कितनी? 20 रुपीज। फिर सिलेक्ट फी कैटेगरी ग्रुप कितनी लग रही है? 13 भी लग रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ग्रुप्स का उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है प्रॉपर कि क्या ग्रुप्स है ये, किसके अकॉर्डिंग जो लग रहे हैं। तो इसमें ये 0 to 300 के लिए अलग चार्जेस है, 300 to 500 के लिए अलग चार्जेस है, 500 to 1000 के लिए अलग है और 1000 से अगर आपका अबव प्राइसिंग है तो उसके लिए अलग चार्जेस इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। अब मैं सपोज एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे कि सेलर फ्लेक्स में अगर आपका प्रोडक्ट है तो सेलर फ्लेक्स के लिए इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर 0 से 300 में है तो 6 रुपये लग रहे हैं, 300 to 500 में तो 12 लग रहे हैं एंड सो ऑन। अब इजी शिप, नॉर्मली लोग ज़्यादातर जो सेलर हैं, आप लोग इजी शिप करते होंगे, नहीं तो एफबीए करते होंगे। ठीक है, तो मैं वहाँ पे बता देता हूँ इजी शिप में जो चार्जेस लग रहे हैं वो आप देख लीजिएगा। इजी शिप मैंने बता रखा है कि क्या होता है ऑलरेडी। ठीक है, जब आप अपने प्रोडक्ट खुद से भेजते हैं और वहाँ पे फुलफिल्ड बाई मर्चेंट ही आता है। ठीक है, एफबीए नहीं आता। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो इजी शिप में इस प्राइसिंग के अकॉर्डिंग क्या क्या चार्जेस लग रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 300 के अंदर है तो 1 रुपया लग रहा है, 500 के अंदर है तो 22 रुपये लग रहे हैं, 500 से 1000 के अंदर है तो 45 लग रहा है और 1000 से ऊपर है तो 76 चार्जेस लग रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ सेल्फ शिप के लिए मेंशन किया हुआ है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ये हमारे एफसीस के चार्जेस मैंने बता दिए कि अमेजन एफबीए के चार्जेस हैं, यहाँ सेलर फ्लेक्स के हो गए, यहाँ इजी शिप के हो गए और यहाँ सेल्फ शिप के हो गए। ठीक है,
अब सिमिलरली अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिखेगा कि हमारा वेट हैंडलिंग फीस कितने लग रहा है। ठीक है, सपोज यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली करेंगे तो भी पहुंच जाएंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने डिफरेंशिएट करके रखा है कि एफसी में आपका प्रोडक्ट है तो कितना लग रहा है। आईएक्सटी भी मैंने लास्ट वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसमें मैंने शिपमेंट का बताया कि आईएक्सटी क्या होता है वगैरह वगैरह। उसके बाद इजी शिप है तो कितना चार्ज लग रहा है, सेलर फ्लेक्स है तो कितना चार्ज लग रहा है। ठीक है, सपोज यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अब देखिए ये जो शिपिंग फी होता है ये डिफरेंशिएट करता है कि आपका अकाउंट का स्टेप लेवल क्या है। आप बेसिक में, आप ग्रोथ में जाइएगा, वहाँ स्टेप का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप चेक कर पाएंगे कि आपके अकाउंट का क्या लेवल चल रहा है। उसके अकॉर्डिंग आपको ये चार्जेस पे करने होते हैं। ठीक है, तो बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, एडवांस का सेम चार्ज है। तो अगर मेरा अकाउंट बेसिक में है तो फर्स्ट 500 ग्राम्स पे मुझे रीजनल अगर शिपिंग हो गई, रीजनल शिपिंग का मतलब कि मैं अगर उत्तर प्रदेश में हूँ और मेरे ही रीजन में मैं प्रोडक्ट भेज रहा हूँ, मतलब यूपी के अंदर ही भेज रहा हूँ, तो मुझे ये 58 रुपीज़ लगेंगे। अगर मैं यूपी में हूँ और कर्नाटका भेज रहा हूँ तो 89 रुपीज़ लगेंगे। ठीक है, सिमिलरली 1 kg से 2 kg पे कितने चार्जेस लग रहे हैं, और उसके बाद ईच एडिशन केजी आफ्टर 2 kg। ठीक है, 2 kg के बाद जो एडिशन चार्जेस हमें देने हैं रीजनल और नेशनल के, वो चार्जेस यहाँ पे मैंशनड है। ठीक है, सेम अगर आप एफसी में जाएंगे, हैवी एंड बल्कि में आपका प्रोडक्ट होगा तो उसके क्या चार्जेस है इन्होंने मेंशन कर रखा है। आईएगडी के चार्जेस मेंशन कर रखे हैं, और सिमिलरली ईजी शिप एंड सेलर फ्लेक्स के चार्जेस मेंशन कर रखे हैं। तो आप एक एक करके अपने अकाउंट के बेसिस पे आप चार्जेस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सेलर फ्लेक्स है। मैं आपके लिए बहुत ईजी कर दूंगा कि आपको इतना मेहनत नहीं करना होगा। एक नेक्स्ट वीडियो में मैं एक शीट डालूंगा जिसमें बस आप अपनी सेलिंग प्राइस डालेंगे, अपनी कैटेगरी फीस एक बार में बनाएंगे, और आपके जितने भी एसक्यू है उसके लिए आप सिंपल सेटलमेंट कैलकुलेट कर पाएंगे कि अगर आप 100 रुपये अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपके अकाउंट में कितने रुपीस आ रहे हैं सारे चार्जेस काट के। ठीक है, अगर मैं नीचे आता हूँ तो अदर फीसेस समझा देता हूँ कि सपोज अगर आपका प्रोडक्ट एफसी में है तो उसका पिक एंड पैक फी लेता है, अमेजोन लेता है, जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है प्रॉपर। दिस फी चार्ज पर यूनिट सोल्ड 17 रुपीज फॉर स्टैंडर्ड आइटम अप टू 1 kg के लिए, और 5 रुपये एडिशन अप टू 5 kg के लिए। ठीक है, एंड 2 रुपये एडिशन आफ्टर 5 kg के लिए, मतलब 5 kg के बाद के लिए। ठीक है, यहाँ स्टोरेज फी इन्होंने क्यूबिक के ऊपर मेंशन कर रखी होगी, क्यूबिक फुट पर मंथ के ऊपर 50 रुपये करके लेते हैं, ये मेंशन कर रखा है इन्होंने। रिमूवल फी एफसी का कितना लगता है वो चीज़ें मेंशन कर रखी है इन्होंने। ठीक है, तो ये जो पूरा है ये एफसी का, ये अमेजोन का जो जो चार्जेस है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको सारी चीज़ें। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको एक सेटलमेंट शीट बनाना सिखा दूं कि आप कैसे एक मास्टर शीट बना सकते हैं जिसमें आप अपना ओवरऑल प्रोडक्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं कि मैं अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो मेरे अकाउंट में या मेरे जेब में कितने पैसे आ रहे हैं। ठीक है, कहीं मैं नेगेटिव में बिजनेस तो नहीं कर रहा, वो चीज़ कैलकुलेट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।